चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हारी लाइफ में बड़ी काम आएगी वो, ठीक है। और मुझे आज तक देखो हर किसी को ना कोई एक टीचर बड़ा याद रहता है। हमारी एक टीचर थी, वो 6th क्लास में थी। हमारी एक टीचर थी बेटा, वो 6th क्लास में थी, कमलेश मैम उनका नाम था। सो कमलेश मैम जब स्कूल में आई, तो होता है ना प्राइवेट स्कूल मेरा रहा था, तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, टीचर चेंज हो जाते हैं कई बार, तो चेंज हुई और वो हमारी क्लास में 6th क्लास में हमें वो मिली। तो उस टाइम पे एक सब्जेक्ट संस्कृत वो हमें पढ़ाती थी। तो हम लोग क्या कहते थे, ठीक है, तो वो संस्कृत टीचर थी, कमलेश मैम उनका नाम था, बहुत माहिर यार, गजब, बहुत ही बेहतरीन टीचर, ठीक है। तो उन टीचर ने क्या किया, जब वो आई स्कूल में, तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता था, बच्चों को मारना अलाउड नहीं होता था, बच्चों की पिटाई अलाउड नहीं होती थी कि आप बच्चे को हाथ नहीं उठा सकते। बट वो भाई, उनकी डिग्रियों की बात करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, इतनी ज्ञानी वो टीचर थी, काफी बड़ी थी एज में उस टाइम पे, ठीक है। तो स्कूल वालों को उनको रखना मजबूरी थी, क्योंकि ज्ञान की देवी अपने आप में वो थी, मजबूरी थी, हाँ। बट उनकी एक खास बात थी, क्या, पीटती थी, और पीटना अलाउड नहीं होता, पहली बात। तो वो टीचर आई तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं पढ़ाऊंगी, बट मेरी एक कंडीशन है। स्कूल वालों को कहा उन्होंने वो स्टोरी हमें भी सुनाई। तो हर कोई इंसान किसी न किसी लाइफ में होता है जो आता है और भगवान की तरह में बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। तो उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग रखवाई, कहता पेरेंट्स मीटिंग रखवा दो, उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और इनके मार्क्स, इनका संस्कृत सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। हमने लगा यार पेरेंट्स मीटिंग रखवाएंगी, उससे सब्जेक्ट हमारा सुधरेगा, समझ नहीं आया। तो उस टाइम पे हम तो 6th क्लास में थे, अब हमें तो पल्ले कुछ पड़ा नहीं, हो क्या रहा है। एक हम वैसे डरते थे घर वालों को बोलने की पेरेंट्स मीटिंग, तो उन्होंने रखवाई, हाँ। तो पेरेंट्स बैठे और हाँ बच्चे बैठे, ठीक है। तो ये कंडीशन उन्होंने स्कूल वालों के सामने, स्कूल वालों ने ठीक है आप पेरेंट्स मीटिंग रख सकते हैं, ऑफ कोर्स रख सकते हैं। तो अलग अलग टाइमिंग पे बुलाया करते हैं पेरेंट्स को, तो उन्होंने एक ही टाइम पे बुलाया पेरेंट्स को, ठीक है जी। तो वो पेरेंट्स मीटिंग हुई, तो हम भी बैठे हुए थे, पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। तो पहले ना उन्होंने संस्कृत के फायदे बताए। उनका सबसे पहला जो स्टार्ट हुई बात, इसी से बात हुई कि संस्कृत के एग्जैक्टली फायदे क्या है। उन्होंने वो फायदे गिनवाए बच्चे, उन्होंने वो फायदे गिनवाए कि पेरेंट्स या आपकी भी थिंकिंग ऐसी होती है, संस्कृत क्यों सीखे, संस्कृत से क्या फायदे। और बेटा अभी मैं फायदे तो नहीं गिनवाऊंगा, आपको पता है, क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो गए, अब आपको ये पता है संस्कृत एक ऐसी भाषा है मेरे बच्चे, जिसमें सारे वेद, जिसमें सारे ग्रंथ, जिसमें A to Z कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो ज्ञानियों ने लिखी वो पहले संस्कृत में लिखी गई, बाकी वो ट्रांसफॉर्म होकर अलग अलग लैंग्वेज में। इसलिए इंडिया में भले इंस्टीट्यूट इसके कम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड छाई हुई है संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि इतने ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे जो भी मेडिसिन हैं, जो भी रिसर्च उस टाइम पे हुए, सारी संस्कृत लैंग्वेज यूज किया करता है, तो सब उसी में लिखे गई है। इसलिए संस्कृत को सब अब सीख रहे हैं। भारत देश से ज्यादा तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पॉपुलर है बाहर के देशों में, ठीक है। सो आप सबको इसके बारे में पता होगा, मुझे उसके फायदे नहीं, मुझे जो सिखाना मैं उसके बारे में बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो उन्होंने फायदे बनवाए, सारे पेरेंट्स को बात समझ आई। उन्होंने बोला ओके मैम, तो फिर आपने हमें यहाँ संस्कृत के फायदे गिनने के लिए बुलवाया। उन्होंने कहा नहीं, आपका बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा, उसको सारे सब्जेक्ट के लायक बनाइए। मैं ये नहीं कहती मैथ्स बुरा है, मैं ये कहती हूं हर सब्जेक्ट अपनी एक अहमियत रखता है, हर सब्जेक्ट अपनी एक अहमियत रखता है। बेटा आज मैं अगर आपको हेल्थ पे लेक्चर दूंगा ना, तो आप 2-3 दिन तक, हो सकता है जब तक आपके कानों में मेरा लेक्चर रहेगा ना, आप गंदा और वाहियात और घटिया खाना नहीं खाओगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो हेल्थ पीरियड भी होता था उस टाइम पे, ठीक है, हेल्थ पीरियड भी हुआ करता था, कहती वो भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पीरियड टीचर भी कुछ होमवर्क देता होगा घर पे कि आप इतने फ्रूट के नाम लिख के आना, इतना ये करना, कहता आप उस पर भी ध्यान नहीं देते। बच्चे के लिए हर सब्जेक्ट अहमियत और कीमती है, हर सब्जेक्ट को उसकी रिस्पेक्ट करो जितनी उसको रिस्पेक्ट चाहिए। फिर जिस सब्जेक्ट में आपका बच्चा वीक है उस पे ज्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए। सो जब आपका बच्चा घर पे संस्कृत का बैठ के होमवर्क करे तो उसको सपोर्ट करे, ये ना बोले संस्कृत से तो बेटर तो इंग्लिश पढ़ ले, संस्कृत से तो बेटर तो मैथ्स पढ़ ले, क्योंकि पेरेंट्स ये किया करते थे। तो उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई, तो भाई पेरेंट्स को समझ आई, हाँ ठीक है बच्चा घर पे होमवर्क करेगा तो हमें करने देना है और उसको सपोर्ट करना है, ठीक है बेटा, कि भाई जितना होमवर्क में दूंगी, जितना भी दूंगी वो करेगा, और खाली संस्कृत में वो हर सब्जेक्ट पे आप अपने बच्चे की कमांड रखें। उन्होंने बोला ठीक है। अब उनकी दूसरी कंडीशन है कि बच्चे को पीटना अलाउड नहीं है। पेरेंट्स ने बोला जी हाँ बिल्कुल, बच्चे प्यार से मान ही जाते हैं। उन्होंने बोला भारत देश में और बाकी कंट्रीज में यही फर्क है बेटा, भारत देश में इतने एक नहीं सैकड़ों उदाहरण ऐसे रहे होंगे बेटा, जिसमें एक ढीठ और वो बच्चा जो कभी पढ़ता नहीं था और वो इतना बेहतरीन कमाल कर गया,
सिर्फ उसका जब इंटरव्यू में बताया गया कि पापा पीट पीट के पढ़ाते थे, जैसे मेरे फादर मुझे बहुत पीटते थे, मतलब परिवार में हम 2 भाई और 1 सिस्टर हैं, तीनों को पीटते थे, पीट पीट के पढ़ाते थे। पीट पीट के पढ़ाने का मतलब क्या है, अगर हम चुपचाप से अच्छे से पढ़ने नहीं बैठते थे तो डांटते थे, फिर भी नहीं बैठते थे तो फिर वो पीटते थे। ठीक है, तो आज हम लायक हैं बेटा। तो उसने ये बात को समझा कि हो सकता है मैं आपके बच्चे पर हाथ हूं, बट मैं पागलपन की तरह नहीं मारूंगी, चुपचाप से खड़ा करूंगी और गाल पे थप्पड़ मारूंगी। गाल पे थप्पड़, ये नहीं कहीं भी मार दिया, कान पे मार दिया, कान का पर्दा फट सकता है, 100 तरह की चीजें, क्योंकि मैं बेवकूफ लेडी नहीं हूं। मैं गाल पे थप्पड़ मारू जैसी मम्मा लोग मारती हैं। सो इनकी मां में और इनकी टीचर में कोई फर्क नहीं। मत समझना, ये मत समझना, मुझे आके ये मत बोलना आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, वो मेरा बच्चा भी है, मैं उसके टीचर हूं। जब तक वो स्कूल में है वो आपसे ज्यादा मेरा बच्चा है, तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगी तो मुझे आके ये मत बोलना आपने मेरे बच्चे को मारा, क्यों, मेरा बच्चा नहीं है वो। क्या मैं अपने खुद के सगे बेटे को नहीं पीटती, मैं उसको भी पीटती हूं, वो गलती करता है। आपका बच्चा भी मेरा बच्चा है, वो गलती करेगा तो मैं भी पीटूंगी। पेरेंट्स को पल्ले पड़ी, पेरेंट्स ने रिटर्न में दिया, हर पेरेंट ने, कि हाँ हमारे बच्चे की पिटाई मैम कर सकते हैं। डन, स्कूल वालों ने बोला डन भाई, ठीक है। फिर बस भाई क्या रंगमंच चालू हुए, वो सिखाती गई संस्कृत, हम सीखते चले गए, क्योंकि इतने में सबके मन में भय बैठ गया, बाकी कोई टीचर हमें हाथ नहीं लगा सकता, मैम लगा सकती है। तो भाई वो जो भी सिखाने के लिए बैठाएं, हम 6ठी क्लास में डरे डरे सहमे सहमे, पर पढ़ाती बड़े प्यार से थे। बेटा एक बार नहीं 2 बार पूछना, आराम से बताना, चीजों को आराम आराम से सुख शांति से सिखाना, ठीक है। तो उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया। और ये भी होता था, कई बच्चे ढीठ होते थे, नहीं मानते थे, हाँ, तो उनको बुला के गाल पे थप्पड़ भी चिपकाती। भाई काम होने लग गए, दूसरों को पिट के देखने लग गए, हम डरने लग गए, हम पढ़ने लग गए। और यकीन मानो उस टाइम पे 6 क्लास में जो है ज्यादा बच्चे अलाउड नहीं होते थे, 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हम। बेटा 42 स्टूडेंट्स की संस्कृत गजब हो गई यार, 42 स्टूडेंट्स की संस्कृत गजब हो गई, एकदम गजब। ये हालत है, ये कहानी है गजब की। और जब इतना ज्ञान हुआ, नॉलेज हुई, जब उनसे बाद में मैं मिला कामयाब होने के बाद कमलेश मैम से, तो उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा दोनों ही डॉक्टर हैं, दिल्ली, एक अपोलो में और एक मैक्स में, दोनों ही डॉक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि उस लेडी में अलग ही कलाकारी, अलग ही गुण थे। और जब तक वो हमारी टीचर रही, सिर्फ 1 साल टीचर करीब रही थी वो उस स्कूल में। बाद में उन्होंने स्कूल जो है चेंज कर लिया, क्योंकि वो कहीं शिफ्ट हुई थी, वो तो बड़ा दूर पड़ रहा था, तो उन्होंने चेंज कर लिया। और बेटा 7th क्लास में जब हमने फिर संस्कृत पढ़ी, हाँ बेटा सबका डब्बा गुल। कहां 90% प्लस मार्क्स आया करते थे जब तक मैम थी। फिर वो गई, फिर एक सर आ गए, हाँ उन्होंने अपने आप में ही संस्कृत को वो मानते ही नहीं थे कुछ, वो अलग ही मिल गए यार हमें, और हमारी लाइफ उन्होंने बर्बाद कर दी। 7th क्लास से हमें संस्कृत में फिर वही 40% मार्क्स आने लग गए सभी स्टूडेंट्स के। फिर वो माँ बाप को भी दुख हुआ, माँ बाप ने भी रिक्वेस्ट की मैम क्यों जा रहे हो, होता है बेटा, अच्छे टीचर को सब चाहते हैं रखना। ये कहानी थी यार। फिर अगले टीचर आए, ना उन्होंने पीटा ना मारा। 1 साल हमें भी 1-2 महीना मैम बड़ी गंदी लगी यार, पीटती है मारती है, बाद में उनसे अजीब सा लगाव हुआ, ठीक है। फिर 7th तक गए, फिर एक टीचर आए, उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी यार, नहीं आई यार संस्कृत। आज लग रहा है कि काश मैम रहती तो यार मैं भी संस्कृत भी लिख पाता अपनी लैंग्वेज में, खाली हिंदी इंग्लिश ना लिख के यार संस्कृत भी लिखते, बड़ा प्राउड फील होता है यार, हम भारतीय हैं और संस्कृत आते हैं। फिर वो अगले टीचर आए, उन्होंने मारा ही नहीं यार, बर्बाद हो गए। बेटा ये टीचर होता, ये टीचर है। सो टीचर आते हैं, टीचर बनाते हैं, चीजें फर्क ही नहीं पड़ती। सो बेटा प्राइवेट स्कूल वैसे होता है, और आप प्राइवेट स्कूल का बात जानते ही हो, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस रहता है उनका, ये चीज है। तो वही चीज मैं तुम्हें कह रहा हूं बेटा, जो माँ बाप पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, वो भगवान के समान है। जो मारते नहीं, डांटते नहीं, बोलते नहीं, बेटा उनकी औलादें यूं ही घूमती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। वो मैम संस्कृत की, उनकी डेडिकेशन देखो। उनके हस्बैंड जो थे वो थोड़ा सा बीमार रहते थे, तो वो ज्यादा काम वाम करते नहीं थे, तो वो एक लेडी पूरे घर को चलाती थी। उनकी सोच इतनी हाई थी, उस पैसे से परे सोच के किसी भी स्कूल में जाके चीजों को पढ़ाती थी। गजब है यार, क्या ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लाइफ में सिखाई। तो भले ही वो गई, बट वो इफेक्ट छोड़ गई। हमें 7वीं क्लास में ये समझ आने लग गया था कि ये टीचर अच्छे हैं और ये टीचर बुरे हैं। सिर्फ 7वीं क्लास में इतना नॉलेज उन्होंने करा दिया था ज्ञान। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं बेटा, अगर किसी की डांट फटकार, अगर तुम्हें कोई लाइफ में तुम्हें सही करने के लिए तुम पर थप्पड़ भी मार रहा है ना,
ऐसा वो भगवान के समान है, क्योंकि उस थप्पड़ मारने से उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, उसका तो खून ही जल रहा है। अगर माँ बाप तुम पर गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा होकर तुम पर थप्पड़ उठा रहे हैं, तो तुम्हें तो गधे सिर्फ दर्द हुआ है, उनका तो पूरा खून ही जल गया। सोचो तुमने कितनी बड़ी गलती की होगी जो हाथ उठाने की नौबत आई है, तो उनका कितना खून जल चुका होगा, अंदर से जल भुन चुके होंगे, तब उन्होंने तुम पर हाथ उठाया। तो हाथ लगने से तुम्हें तो सिर्फ दर्द हुआ, उनका तो तुमने खून ही जला डाला। सो मेरे डांटने से तेरे तो कानों में ही बात गई, बट ये देखना तूने मेरा कितना खून जला डाला। सामना वाला जो तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा है, उसका तुमने कितना खून जला डाला। इसलिए बेटा अपने लाइफ का एक टारगेट बना लो। जब भी लाइफ में तुम्हें कोई डांटे, जब भी लाइफ में तुम्हें कोई धमकाए, जब भी तुम्हें लाइफ में कोई पीटे तुम्हारे अच्छे के लिए, वो भगवान के समान इंसान है। वो कहते हैं भगवान किसी भी रूप में आता है, उसको पहचानने के लिए नजर चाहिए। तो अपनी ईगो को परे रख के पढ़ने पे ध्यान दे ले, और जो बोला जाए उनको सीखो, जो भी क्लास में किया जाए रिवाइज करो। समझ आई चीजें का बेटा? चलो अब आगे पढ़ते हैं।